कल तो डायसेक्राइड तक हो ना कहते हैं जी, आज से पॉलीसेक्राइड होगा ना। देखिए देखिए पॉलीसेक्राइड की होता है जहाँ 10 या उससे अधिक मोनोसेक्राइड के अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। पॉलीसेक्राइड में ऐसे कौन कौन आता है? स्टार्च आएगा, सेलुलोज आएगा, काइटिन आएगा और ग्लाइकोजन आएगा, समझे। पढ़ना करके सब देखिए देखिए पहले में स्टार्च, बताइए पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है जानते हैं? पौधों में जो भोजन स्टोर होता है किस रूप में होता है जी? स्टार्च के रूप में, ठीक ना, स्टार्च के रूप में। देखिए एक बात आप लोग जानते हैं कि देखिए कि जिससे हम लोग जो है क्या करते हैं, जो हम लोग लार में है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा जानते हैं? टाइलिन। टाइलिन टाइलिन का काम किया जानते हैं, वो स्टार्च को पाचन करना, समझे। एक लार में पाया जाता है कौन सा? देखिए हमारी पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है ना। मुंह में जो हम लोग होता है एंजाइम होता है 3 प्रकार का, लेकिन ओकरा में एगो है कौन? टाइलिन। टाइलिन का काम की है? स्टार्च का पाचन करना, तो लिख लीजिएगा। टाइलिन जो करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है जी? स्टार्च का पाचन करता है, ठीक ना। हाँ स्टार्च में या स्टार्च का सब पॉइंट है, ठीक ना। दो एक चीज और आप देखे होंगे कि सुनिए सुनिए भी तनी, लिखिए तनी बाद में सुनिए भी, सुनला बाद ज्यादा याद होगा। जैसे आप देखें कैप्सूल देखें लिए तो उसका जो ऊपर वाला कवर होता है वो किसका बना होता है जानते हैं? स्टार्च का। आप लोग किसका होता है? कैप्सूल का आवरण। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, ठीक ना। स्टार्च का और बाद जो है आप लिखे कुछ के जी सेलुलोज। देखिए सेलुलोज में देखिए पहलापन जो जो पेड़ पौधा होता है ना, जो पेड़ पौधा होता है ये मुख्य रूप से किसका बना होता है? हाँ? मुख्य रूप से जो है सेलुलोज का बना होता है, ठीक ना। सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, समझे। बोलेगा प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो कौन सा है, ताकि बोलिएगा सेलुलोज। आपको बोल देगा जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की बोलिएगा, उपस्थित कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कौन होगा जी? सेलुलोज है, सेलुलोज। देखिए सेलुलोज कहाँ कहाँ पाया जाता है जानते हैं? एक सेलुलोज पाया जाएगा देखिए रुई में। क्या पाया जाता है जी? रुई में। गन्ना के अवशिष्ट में, गन्ना के अवशिष्ट में। इतना आपको सेलुलोज से याद रखना है, ठीक ना। मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना? नहीं।
तीसरा में क्या लिखेगा जी? काइटिन। क्या लिखेगा? काइटिन लिखना है। सुनिए पहले इधर देखिए, कीट पतंग देखे हैं? कीट पतंग देखे कि ना? अरे कीट देखे हैं? कीट पतंग नहीं देखे हैं? क्या नहीं देखे हैं कीट पतंग जी? नहीं देखे हैं? ठीक है, तो लिखिए, कीट पतंग का जो ऊपरी भाग होता है ना, किसका बना होता है? कीट पतंग का जो है ऊपरी भाग किसका बना होता है जी? हाँ, देख लीजिए, ऊपरी हिस्सा जो है काइटिन का बना होता है। एगो कवक होता है, जानते हैं कि नहीं? एगो कवक होता है, कवक भी, कवक का कोशिका भी तो किसका बना होता है? काइटिन का। कवक के कोशिका भी तो किसकी बनी होती है जी? काइटिन के बनी होती है, ठीक ना? तो ये पॉइंट इसमें लिखना है आपको। जो ऊपरी हिस्सा किसका बना होता है? काइटिन का। कवक के कोशिका भी तो किसका बना होता है? काइटिन का। बहुत एकदम दो ये पॉइंट लिखा रहे हैं, सब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग को? आप लोग को जितना पढ़ा दे रहा अपना एग्जाम के लिए काफी है, इतना ज्यादा कुछ ना। समझ रहे हैं? काइटिन हो गया जी। एगो एगो और लिखा थे, क्या लिखा थे? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बारे में समझिए, देखिए, ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज हो जाएगा ना, समझे? ज्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज होगा तो किस रूप में संग्रहित होता है? ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत, यकृत और मांसपेशियों में, मांसपेशियों में संग्रहित, मतलब समझे ना कि हाँ, जमा हो जाता है, समझे? आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर पुनः ऊर्जा देते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित, मतलब कि वह जमा हो जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः हाँ, ऊर्जा देते हैं या इसका उपयोग करते हैं, जो भी कुछ हो भी वजह। देखिए क्या होता है, समझिए, देखिए, ग्लूकोज है ना, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है, समझे? तो ग्लाइकोजन, देखिए, अब कोई भी इंसान क्या होता है, माने कि एक दो दिन जो है नहीं खा रहा खाना, फास्टिंग पर है, तो फास्टिंग पर तो खाना पीना तो नहीं खा रहा, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? यही जो है ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है या फिर मांसपेशियों में, वही जो की करता है, ऊर्जा का पुनः उपयोग करता है, अपने करते रहता है, समझे कि नहीं? ये बात समझे? इसमें होता नहीं, जैसे कि एक दो दिन कोई फास्टिंग पर है तो ऊर्जा कहाँ मिल रहा है?
जो जमा है यकृत में से जमा रहता है, इसको पुनः जो है ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। समझे? यही होता है ग्लाइकोजन। वसा जो है ना, वसा जो है, देखिए वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझा? वसा जो है कौन कौन से तीन एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित निर्मित एक की है कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? हाँ, कार्बनिक यौगिक है। समझे? अभी आपको ना लिखिए, अभी तक समझ जाइए, ठीक ना? देखिए वसा जो है कौन से तीन एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निर्मित एक कार्बनिक यौगिक है। समझना? जिसमें की होता है, सुनिए अभी पहले लिखिएगा ना अभी। जिसमें देखिए, जिसमें जो है हाइड्रोजन की मात्रा की होता है, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक। समझे? हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा की होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक ना? देखिए हाइड्रोजन का जो है ना, हाइड्रोजन का जो है कैलोरी मान, हाइड्रोजन का जो है कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है जी? हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वसा में वसा में इसकी मात्रा की होता है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होता है। समझे? सबसे अधिक होता है, इसलिए वसा को वसा को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक ना? देखिए समझिए पहले क्रम, समझे? सुनिए एक बार में। देखिए वसा जो है किसका से निर्मित है जी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निर्मित एक कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। पहला बात तो इस पर ध्यान देना कि कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा की होगा H4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम। देखिए हाइड्रोजन का जो है कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है। पूछ देगा किसका कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का, क्योंकि जानते हैं वसा में इसकी मात्रा की है सबसे अधिक है, इसलिए वसा को ऊर्जा का हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत। समझे? बोल देगा वसा का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? वसा। वसा वसा बोलिएगा। चलिए लिखिए इतना। वसा का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है जानते हैं? वसा का स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका बसीएम। कौन है जी? वसा का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है बसीएम। ठीक ना? अभी नहीं लिखिएगा, रुकिए। बसीए अम्ल है। बोल देगा जो है वसा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? बसीय अम्ल। समझे? जो वसा होता है, देखिए वसा में जो क्या आता है, एक अणु जो है किसका होता है? एक अणु होता है ग्लिसरॉल का। क्या था जी? ग्लिसरॉल का। और तीन अणु होता है किसका जानते हैं? बसीय अम्ल का। बोल देगा जो है बसीय अम्ल का। बोल देगा वसा जो है निर्मित है कितना अणु ग्लिसरॉल, कितना अणु बसीय अम्ल का, की बोलिएगा? एक अणु ग्लिसरॉल से है और तीन अणु बसीय अम्ल है। समझे?
तीन अणु वसीयम से निर्मित है। आप बोल देगा जो है तो वो ट्राइग्लिसराइड क्या है जी, बोल देगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए तो, ट्राइग्लिसराइड क्या बोल देगा क्या है जी, वसा है, समझे। बोल देगा ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है ना। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलता है जानते हैं, 1 ग्राम वसा से आपको मिलेगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा। कितना, 9 वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, वसा का जो है संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट है वसीय अम्ल। वसा जो निर्मित के 1 अणु ग्लिसरॉल से 3 अणु वसीय अम्ल से। ट्राइग्लिसराइड पूछेगा क्या है, वसा। 1 ग्राम वसा से कितना किलो ऊर्जा मिलता है, 9.3 कैलोरी। हाँ, अब बोलेगा वसा का संश्लेषण कहाँ होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। अगला की लिखेगा वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। एक कैसा वसा होता है जी, संतृप्त वसा होता है, समझे। एक कैसा होता है, और संतृप्त वसा होता है। पहले लिखिएगा ना, अभी पहले देखिए, एगो संतृप्त वसा होता है, एगो असंतृप्त वसा होता है। देखिए ये जो है, पहले लिखिए ना, पहले सुनिएगा लो, ठीक ना। सुनना से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लिख के क्या सुनने से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसे लिखने पर कम ध्यान देना, सुनने पर पहले ज्यादा ध्यान देना। ओके, चलिए आइए। संतृप्त वसा की होता है, अवस्था परिवर्तन करता है। क्या करता है ये, अवस्था परिवर्तन करता है। क्या करता है, अवस्था परिवर्तन करता है, समझे। ये क्या होता है देखिए, कम तापमान पर की होता है, कम तापमान पर ठोस, समझाएंगे अभी आप लोग कैसे होता है। कम तापमान ठोस और अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर द्रव होता है। कैसा होता है, अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। देखिए संतृप्त वसा के आप जानते हैं कि जो है इसका, देखिए जैसे आप लोग बताते हैं, आप देखे हैं घर में जो है घी, देखे हैं घी, बताइए आप देखते हैं कि घी जो है, बताइए गर्मी में द्रव अवस्था में रहता है कि ठंडा में द्रव अवस्था में रहता है, गर्मी में। इसका मतलब की हुआ, उसको तापमान कम मिल रहा है कि नहीं। तापमान कम मिला तो देखिए घी ऐसे ऐसा करिए पूरा जमल रहेगा, रहता है कि नहीं। उसको पिघलाने के लिए आपको धूप में रखना पड़ता है कि नहीं। हाँ, या गैस पे रखिए, मतलब जहाँ रखिए, समझ रहे हैं। अब वही बोला, देखिए ये अवस्था परिवर्तन करता है। उस संतृप्त वसा को जानते, कम तापमान पर ठोस, जब तक कम तापमान पर पूरा जम जाता है। आज जो अधिक तापमान जैसे होगा, जैसे अभी गर्मी टाइम आएगा तो क्या होता है, अपने जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। दूसरा उदाहरण समझिए, दूसरा आपका के नारियल का तेल है ना, आप लोग लगाते हैं तो भली बात ही समझते होंगे, इसमें तो हमको समझाने जरूरी है ना, है कि नहीं। भली बात ही समझ रहे हैं जी। नारियल तेल कब रहता है, ठोस अवस्था में जम जाता है, देखते कि नहीं, जम जाता है ना। गर्मी में क्यों होता है, हाँ द्रव अवस्था। यह बोले थे कि अवस्था परिवर्तन करता है, वह हुआ कम तापमान पर ठोस, अधिक तापमान पर द्रव। दिमाग में सेट किया ना, फिर कलमा चलाने लगा, रुकिए अभी। देखिए संतृप्त वसा में जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध रहता है। कैसे समझे, कार्बन कार्बन के बीच कौन बंध,
एकल बन रहा था। समझे? इसको जो है माना जाता है कि जो है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस में जो है इतना जब तापमान रहेगा तो इस तापमान पर जो किस अवस्था में रहता है जानते हैं? ठोस अवस्था में। इस तापमान पर कौन अवस्था में जी? ठोस अवस्था में रहता है। समझे? कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में रहता है। समझे? देखिए संतरित अवस्था में देखिए कौन कौन आएगा इसका, इस सबसे बड़ा चीज इसका तो एग्जाम्पल की रखिएगा। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए क्या दिखेगा बताइए? नारियल के तेल, क्या लिखेगा? नारियल के, हाँ नारियल के तेल रखिएगा। ताड़ का भी तेल रखिएगा। आप लोग घी रखिएगा। समझे? ये सब जो आपका की है संतरित अवस्था का उदाहरण है। समझे? नारियल का तेल, घी हो गया। ताड़ का भी तेल होता है, ग्राम की बताएंगे हम। पहली बार सुना था यो, तुम पहली बार सुनी है ना? मैं सुने तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। समझे कि नहीं? देखिए आज देखिए अवस्था परिवर्तन का कम तापमान कैसा आता है? ठोस। और अधिक तापमान पर द्रव। इसमें कैसा बन रहा था जी? 20 से 22 तापमान कैसा होता रहता है? ठोस था। और नारियल का तेल और घी, इसका उदाहरण याद रखिएगा। समझे? ताड़ का भी तेल होता है। समझे? ऑप्शन में ताड़ का तेल आपका एग्जाम में आएगा। ताड़ का तेल किसका उदाहरण है? समझे? रुकिए अभी अभी सुनिए। ताल का तेल, समझे? अब देखिए संतरित वसा जो होता है ना, क्या होता है जानते हैं? कि बहुत हानिकारक होता है। समझे? ये बहुत हानिकारक होता है। इसको बोलता है जो कम खाने के लिए। आप लोग देखिए, आपको देखिए जो रक्त वाहिनियां की है जी, ये देखिए यहाँ बताते हैं, ये जो रक्त वाहिनियां की है, रक्त वाहिनियां, समझे? जो ज्यादा मात्रा में जो खाता है उसका क्या करता है जानते हैं? देखिए यहाँ पर जो है रक्त वाहिनियां में जम जाता है। जानते क्या होता है? ऐसे जो रक्त जा रहा है ना, ऐसे देखिए एक ही करता जानते हैं, रक्तवा को जो है, जो रक्त जाता है इसको छोटा कर देता है। और कभी कभी इसमें ज्यादा होता है तो अब यहाँ की है, देखिए यहाँ आपका की है, यहाँ आपका दिल है। समझे? यहाँ आपका दिल है, यहाँ से रक्त जा रहा है। अब देखिए की होता है, जब ये रक्तवा संकीर्ण जब हो जाता है ना, जा रहा, कभी कभी इतना बढ़ जाता है फैटवा यहाँ जितना जमा होता है कि रक्त ब्लॉक कर देता है। जैसे ब्लॉक करता है ना इसको, वो हाथ में क्या होता है? हार्ट अटैक चलाता। समझे? यहाँ यहाँ ब्लड ही न जा रहा है। समझे? जब भी नहीं करता तो दिल में दर्द हो जाता, गिरता है तो उठ जाता है, तो गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक होता है। ये कारण से तो किसके कारण है? इसलिए बोला कि कोई भी चीज लिमिट मात्रा में, जो ज्यादा भी घी भी खाता है उसके लिए प्रॉब्लम है। जो ज्यादा नारियल का तेल इस समय संतुलित होता है। समझे? घी इसलिए कम मात्रा में सेवन होता है। समझे कैसे? यहाँ इसको नहीं पहुंचेगा कि इसमें दर्द उठ जाता है, बस उसको हार्ट अटैक चलाता है। समझे? समझे कैसे आता हार्ट अटैक? इसलिए खाना चाहिए लेकिन एक समय लिमिट बस। हाँ ऐसा होता है कि देखिए रक्त वाहिनी का अवरुद्ध कर देगा, जब वही अवरुद्ध कर, जब देवे नहीं करेगा, जब हृदय में जब रक्त नहीं पहुंचती होगा। समझे? हाँ जी, चलिए लिखिए। चलिए लिख लिया ना? उदाहरण इतना बात आज रखिएगा आप लोग, उदाहरण आज रखेगा, उदाहरण पूरा पूछेगा। समझे? उदाहरण पूरा पूछता है इसमें, नारियल का तेल, घी, ताड़ का तेल, मक्खन, सब पूछिए। संतरित वसा है। समझे? चलिए हो गया जी। अब आइए किसमें? वह संतरित वसा में।
ई देखिए जो है, ई जो है 20 से 5 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है जी? 20 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है इतना तापमान पर की रहेगा ये? हैं? इस सर अवस्था में रहता है, समझे? ये अच्छा है, समझे? ये क्या है जी? ये अच्छा है, आपको इसको सेवन करे से कोई फायदा ना, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना? दर अवस्था में रहता है, समझे? इसमें जो है कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाए? कार्बन 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 के बीच जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड पा देता है, समझे? देखिए इसका एग्जाम्पल की है, जानते हैं कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जानते हैं? इसका एग्जाम्पल में आप लोग जाते हैं, आप लोग रखते हैं मछली का तेल, मछली के तेल, कॉड लीवर जानते हैं ना? कॉड लीवर, सूरजमुखी जानते हैं? सूरजमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, बादाम जानते हैं? बादाम का तेल, सरसों जानते हैं? सरसों का तेल, मछली के तेल, कॉड लीवर, सूरजमुखी, बादाम, सरसों, ये सब आज तक है और संतरी में पाया जाता है, समझे? एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल जो याद रखिए, पूछता है सबसे ज्यादा एग्जाम्पल वे, समझे? दे देगा कैराम जो है संतृप्त बसा है, समझे? दोनों भिन्न करिएगा, मछली के तेल, कॉड लीवर, सूरजमुखी, बादाम, सरसों, ये सब वो संतृप्त में चलाएगा, समझे? आप संतृप्त वाला बताइए दिए, यही ये वाला एकदम है, यही वाला आपका एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। लिख लिए ना? ऐसे देखिए हम लोग जो खाते हैं सरसों के किलोग्राम की है, वसा है, समझ रहे कि नहीं? सरसों के तेल खाते हैं ग्राम की है, फैट है ना। अब मेयोनी खाते हैं ना, मेयोनी आप लोग कम खाते हैं। हाँ, मेयोनी जो देता है बर्गर वर्गर में, मोमो देता है, ग्राम की है, फैट है, समझे? हाँ, ये ज्यादा मोहनी वोनी ये सब क्या ये है? हाँ ये है, मतलब ज्यादा नहीं खाना है, खा क्यों होना है जी, समझे? बसा ज्यादा है फिर भी हानि है, कम है फिर भी हानि है, समझ रहे हैं? एक संतुलन में होता है, समझे? अच्छा, प्रोटीन, पढ़ावे के लोग को याद करवा दें आपसे इतना जी।
सोच रहे हैं की करे, वह सोच रहे हो। चलिए लिखिए। प्रोटीन जो है कि ये जानते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से निर्मित है। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से निर्मित एक ही जटिल कार्बनिक यौगिक है। समझे। शरीर का जो है 15% भाग ही है जी। शरीर का जो 15% भाग है किससे निर्मित है? प्रोटीन से निर्मित है। प्रोटीन में की पाया जाता है जानते हैं? प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन की व्याख्या सबसे पहले बर्जिलियस ने किया था। लिखिए इतना। प्रोटीन की व्याख्या सबसे पहले बर्जिलियस ने किया था, बाद में इसकी स्पष्ट व्याख्या मुल्डर ने किया था।